नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होती है, वैसे ही एक बड़ी खबर सामने आती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस यहाँ पर जो सीटें निकालेगी वो सपा के साथ निकालेगी, यानी कि दोनों मिलकर यहाँ पर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं इंडिया गठबंधन के तर्ज पर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट निकाल दी और यहाँ पर सपा को भनक तक नहीं लगने दी। इसके बाद यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जो है वो यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अपनी 3 सूचियाँ वो मध्य प्रदेश में निकाल चुके हैं, जिसमें अपने कैंडिडेट्स को वो यहाँ पर उतार चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भी लेकर अब कई खबरें आने लगी हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो जल्द ही टूटता हुआ दिखने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि अगर यह गठबंधन 2024 के लिए बना है और 2023 के लिए नहीं, तब हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। और अगर हमें ये पहले पता होता कि ये राज्य स्तर पर नहीं बल्कि 2024 के लिए बनाया जा रहा है, दिल्ली के लिए बनाया जा रहा है, तो हम इसमें शामिल नहीं होते। और कांग्रेस को लेकर भी और बड़े आरोप यहाँ पर अखिलेश यादव लगाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की बातों का जवाब देते हुए कांग्रेस से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर कमलनाथ ने जो है, जब पत्रकार ने उनसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, छोड़िए अखिलेश वखिलेश को। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने ये शब्द कहा कि छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, उससे साफ हो गया कि वो यहाँ पर सपा को बिल्कुल भी तवज्जो देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका असर इंडिया गठबंधन पे पड़ता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। और आपको बता देते हैं कि किस तरीके से इन सभी लड़ाइयों का जो असर है, ये जो गठबंधन के बीच में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसका फायदा उठा रही है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो इस पूरे प्रकरण पे बात करते हुए जो है अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन पर कई सवाल उठाते हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। जिस दिन इंडी गठबंधन बना था, हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है। केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर ये बेमेल गठबंधन बना था, जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से यह गठबंधन बना, यह अजीब गठबंधन है। दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसा कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। उनके कार्यकर्ता रात भर जगह बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने, चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं, तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपना ही गठबंधन जो है संभाल नहीं पा रहे हैं, तो ये राज्य को क्या संभालेंगे, ये देश को क्या संभालेंगे। और ये कौन सा गठबंधन है भाई जो सिर्फ देश के लिए बना है, राज्य के लिए नहीं। मतलब कि राज्य में तो ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, लेकिन जब बात नरेंद्र मोदी से लड़ने की आ रही है तब ये एक साथ आ जा रहे हैं। ये तो इनका दोगलापन है। जी हाँ, इस तरीके से शिवराज सिंह यहाँ पर जो है लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन को। लेकिन अब आपको एक और
वीडियो दिखाते हैं अखिलेश यादव का कि कैसे अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत का जो है एक सुर छेड़ दिया है, किस तरीके से जंग का ऐलान कर दिया और इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है, तो नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। देखा अपने दर्शकों किस तरीके से अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि अगर ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए बनाया गया है, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया है, तो हमें एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ जब भी ये बात हुई इस गठबंधन को लेकर, तो हमें ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर जो है विचार विमर्श कांग्रेस पार्टी करेगी। रात के 1-1 बजे तक बैठकर हमारे साथ मीटिंग्स हुई हैं और हमें ये विश्वास दिलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये खेल खेला गया है, ये सरासर धोखा है। तो क्या कांग्रेस ने अखिलेश यादव को धोखा दे दिया है? क्या कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को धोखा दे दिया है? और क्या इस धोखे का जो एक बड़ा हर्जाना है वो इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? और क्या मध्य प्रदेश में सपा के उतरने से कांग्रेस का वोट बैंक कट जाएगा? क्या सोचते हैं आप सब इन सवालों के बारे में? नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहे, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।